Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in the previous class we had discussed about a unicellular organism with the help of amoeba proteus. And in the last class I had told you in the coming class we will discuss about multicellular organism. So today we are going to study about multicellular organism with the help of an example. Firstly, we will discuss a multicellular plant and then we will go through a multicellular animal. Okay, so today our topic is a plant. The name of the plant is Brassica campestris. This is the botanical name and the common name of this plant is mustard. And Urdu we call it सरसों. ठीक है, उर्दू में इस पौधे को हम क्या कहते हैं? सरसों. इंग्लिश में इसका नाम मस्टर्ड है और इसका जो बॉटनिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. तो प्लांट के पार्ट स्टडी करते हैं. ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है. इससे पहले आप जूनियर क्लासेस में प्लांट के पार्ट्स पढ़ते आए हैं, तो आज भी उनको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Today our topic is Brassica campestris and its common name in Urdu is सरसों. ठीक है, सरसों के पौधे को डिस्कस करने जा रहे हैं हम. तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका में पहले हम एक्सटर्नली देखेंगे प्लांट कैसा होता है, फिर उसके बाद हर एक पार्ट को इंटरनल डिस्कस करेंगे इंटरनली वो कैसा है. यानी पहले मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनाटॉमी. ठीक है, सो ब्रासिका प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? द प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. ठीक है, ये सारी पुरानी बातें हैं. जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते रहे कि प्लांट जो है वो इन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. उसके बाद दीज पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट्स एंड नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था 7th क्लास में. Vegetative parts are the parts of plant which are not directly take part in or which are not directly involved in reproduction. जो बराह रास्त रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, प्लांट के उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, द पार्ट which directly involved in reproduction are called reproductive part. तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ब्रासिका कौन से हैं? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ये तीन पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर. लेकिन ऊपर तो हमने 6 पार्ट्स का जिक्र किया, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पार्ट लिखा है. बाकी 2 पार्ट कहाँ हैं? फ्रूट एंड सीड. तो बात यह है कि जो फ्रूट और सीड है ये फ्लावर से ही बनता है. ठीक है, इसलिए इन दोनों का जिक्र नहीं किया गया है. मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर. पहले हम वेजिटेटिव पार्ट को तफसील से पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव पार्ट को तफसील से पढ़ेंगे. तो सबसे पहला वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट. और रूट को बैरूनी तौर पर देखते हैं कि रूट कैसी होती है. ग्रोज अंडर द सॉइल, ये मट्टी के अंदर बढ़ती है. डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड. सीड का स्ट्रक्चर याद है? सीड के 2 पार्ट होते हैं, अंदर से 3 पार्ट होते हैं. वैसे तो एम्ब्रायो भी होता है और एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है. तो सीड का जो रेडिकल होता है इससे रूट डेवलप होती है, रूट निकलती है. ठीक है, टिप बेयर्स अ रूट कैप. हर एक रूट की जो टिप होती है, जो सिरा होता है, जो अंदर मिट्टी की तरफ बढ़ रहा होता है, उस पर एक अदद कैप होता है. एंड द नेम ऑफ द कैप इज अ रूट कैप. सही है, हर एक रूट की टिप पर एक कैप होता है, उसे क्या कहते हैं? रूट कैप. और द रूट बेयर फाइन थिन रूट हेयर. रूट्स के ऊपर बारीक बारीक बहुत ही नाजुक से बाल होते हैं. ठीक है, बहुत फाइन और थिन रूट्स होते हैं, बहुत फाइन और थिन हेयर होते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? रूट हेयर. बारीक बारीक बाल होते हैं. ये बाल इतने बड़े, इतने मोटे नहीं होते कि आपको आम आंख से नजर आए. ये आमतौर पर माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं. और ये जो वहाँ पर एपिडर्मल सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उन्हीं का ही एक्सटेंशन होते हैं, उन्हीं की आउटग्रोथ होते हैं. तो रूट पर 2 चीज़ें होती हैं, एक उसके सिरे पर रूट कैप होता है और दूसरी चीज़ क्या है? रूट हेयर. उसके बाद रूट का फंक्शन,
एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल थ्रू रूट हेयर। इससे पहले आप ये पढ़ते रहेंगे रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, लेकिन रूट का कौन सा पार्ट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है ये आपको नहीं बताया गया था। तो पूरी की पूरी रूट जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। सिर्फ रूट का एक पार्ट है जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या है, रूट हेयर। क्या है वो, रूट हेयर। ये जो रूट हेयर है, ये जो रूट के ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो रूट का बाकी हिस्सा है वो प्लांट को जमीन में या मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। तो रूट के बारे में हमने ये 5 बातें पढ़नी है। नंबर 1, ग्रोज अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर बढ़ता है। डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड, ये सीड के रेडिकल से बनता है। उसके बाद टिप बेयर और रूट कैप, जो रूट की टिप्स होती हैं, हर एक रूट के टिप पर जो कैप होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कैप। और द रूट बेयर फाइन थिन रूट हेयर, रूट के ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर। उसके बाद रूट का फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल थ्रू रूट हेयर। रूट हेयर के जरिए रूट क्या करती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का, जज्ब करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये रूट का कुछ फीचर्स हैं जो हमने आपके सामने बयान किए। अब हमारा जो मेन टारगेट है इसमें वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इस सारी गुफ्तगू में आपने क्या याद रखना है, वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रूट के 2 पार्ट, और रूट सीड के कौन से हिस्से से डेवलप होता है, सीड के कौन से हिस्से से बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, एक ये आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों याद रखेंगे, और ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसे याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रूट सीड के कौन से हिस्से से डेवलप होती है या बनती है। तो कौन से हिस्से से डेवलप होती है, रेडिकल से, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद रूट के 2 पार्ट होते हैं हमारे लिए, तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते। और रूट का कौन सा हिस्सा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसे आप याद रखेंगे। रूट का वैसे तो पूरा फंक्शन ही आपको याद करना है, ठीक है। रूट का फंक्शन पूछा जाता है इम्तिहान में, प्लांट के पार्ट्स के 2 फंक्शन पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किए हैं, इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ब्रासिक में रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर से देखने में माइक्रोस्कोपिकली इसको देखा जाए तो कैसी नजर आती है, ठीक है। चलें तो अब बात करते हैं रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें, रूट के ऊपर और नीचे सेल की एक लाइन है, बिल्कुल सिरे पर नजर आ रहा है। ये ट्रांसफर सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है, और ऊपर और नीचे जो सेल की एक लाइन चल रही है ये कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, नजर आ रही है दोनों तरफ, और इसमें से कुछ आउटग्रोथ निकल रही हैं, नजर आ रही है आपको, कुछ निशानात निकले हुए, ये देखें, ये है रूट हेयर। क्या है ये, रूट हेयर है। यानी जो रूट हेयर है वो एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ है, उसी सेल की एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है, जो एपिडर्मिस के बाद वाला जो सेल का हिस्सा है रूट का, वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। नजर आ रहा है कॉर्टेक्स आपको। और कॉर्टेक्स जो बना होता है ना, कॉर्टेक्स के सेल हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल। याद आया, आपने कहाँ पढ़े थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपने पढ़े थे, याद है, पैरेन्काइमा सेल। ये यहाँ पर फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर साइलेंटिकल हिस्सा है वो कहलाता है स्टेल, और उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। क्या कहलाती है वो, एंडोडर्मिस। नजर आ रहा है आपको, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद सेल की एक लेयर होती है, इसको कहते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ सेल की एक लेयर है, उसको क्या कहते हैं, पेरिसाइकल। ये लेबलिंग आपको नजर आ रही है, पेरिसाइकल। तो ये जो रूट की ब्रांचेस निकलती है ना, रूट में दरमियान में एक रूट होती है जो प्राइमरी रूट होती है, फिर उससे दूसरी रूट्स निकलती हैं, दूसरी शाखें निकलती हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होती हैं। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बनती है ना, ये पेरिसाइकल से निकलती हैं। उसके बाद सेंट्रल पार्ट
जो स्टेल है दरमियान में साइलेंटिकल हिस्सा था, ये किससे क्या यहाँ पर क्या मौजूद होता है भाई, यहाँ जाइलम मौजूद है। जाइलम याद आया, आपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर दरमियान में जाइलम मौजूद होते हैं। ये लेबलिंग देख रहे हैं आप, किस जगह जाइलम मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ये जाइलम है। और इसमें दरमियान में कुछ जगह जो है वो खाली है, जहाँ जाइलम सेल नहीं है या जाइलम टिश्यूज नहीं है, तो वो हिस्सा किससे भरा हुआ होता है भाई, वो पैरेन्काइमा सेल से भरा हुआ होता है। तो ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ब्रासिका प्लांट का स्ट्रक्चर देखा कि वो कैसा होता है। हमने प्लांट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हमने वेजिटेटिव पार्ट को मजीद डीप स्टेप डिस्कस किया। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में। रूट के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट बताए जो हमने रेड से मार्क किए हैं, वो आपको याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से आम है, और रूट का जो फंक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि ये जो तस्वीर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, ये तस्वीर इससे पहले भी इम्तिहान में कई मरतबा आ चुकी है, यानी ये इम्तिहान में आती रहती है। तो आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ब्रासिका के स्टेम को और लीफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।